पहले 1,000 टका ले रहा से खाली ऑनलाइन करने का, जबकि फ्री है ऑनलाइन करने का, निःशुल्क है ना। सब तो खाने वाला ये नीचे आते आते सब खा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार ग्राउंड पर आपको ग्राउंड की रियलिटी दिखाने पहुंच चुका हूं। अभी मैं बिहार के राजपुर गांव में हूं। हम देखते हैं कई लोग अलग अलग प्रोफेशन में जाते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पीछे रह जाता है, वो छोटा मोटा धंधा पानी कर लेता है। ऐसे ही आज हमारे साथ एक भैया है, इनकी पंक्चर की दुकान है। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद बबलू। तो ये बताइए कि आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, ऐसी कौन सी जो भी सरकारी योजना, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, क्या वो सारी ज़मीनी स्तर पर लागू हुई हैं कि नहीं? जैसे कि इंदिरा आवास हो गया, चाहे वो कोई भी और योजना हो, सरकार मतलब पैसे मिले हैं आपको घर बनाने के लिए। शौचालय वगैरह की बात करते हैं, शौचालय नहीं, शौचालय नहीं मिला। नहीं मिला। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शौचालय के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए गए थे। नहीं, पैसे में नहीं मिला। सिर्फ आप ही को नहीं मिला या गांव में किसी और को भी नहीं मिला? और सबको मिला है, लेकिन हमको नहीं मिला। कारण पता नहीं, सब वो लोग। तो आपने मुखिया, जो सरपंच जो भी होते हैं, उनसे कभी बात करने की कोशिश की? हाँ, बात किए हैं, लेकिन पैसा दीजिए। जी, क्या बोल रहे हैं? 3,000 पहले पैसा दीजिए। 3,000 पहले पैसा दीजिए, तब जाके शौचालय का पैसा मिलेगा। ऐसा? उसमें भी उसका मन होगा, 1 महीना में देगा कि 6 महीना में देगा, करना मुश्किल है। जो अभी सर्वे हुआ अभी, पहले 1,000 टका ले रहा से खाली ऑनलाइन करने का, जबकि फ्री है ऑनलाइन करने का, निःशुल्क है ना। लेकिन वो 1,000 टका पहले ले रहा है। 1,000 टका किसने लिया? जो उसका वार्ड मेंबर, मुखिया से सरपंच। अच्छा, ऑनलाइन करने का। तो आप समझिए, इन योजनाओं को अप्लाई करने के लिए भी यहाँ के जो भी मुखिया हैं वो पैसे लेते हैं, जबकि निःशुल्क किया जा रहा है। और उसमें भी जो है ना, साल भर में देगा कि नहीं है देगा, कहना मुश्किल है। उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि 1,000 रुपया ले लिया आपको तो दइए देगा मेरा पास, ऐसा कोई बात नहीं है। ना खाने के लिए मिलता है, ना पैसा मिलता है। तो जो भी सरकार। जी बोलिए। अब कहीं वृद्धा पैसा को ढेर मिला है, मांग का खाता है। तो आप तो ये बताइए, जैसे कि वृद्धा पेंशन वगैरह होती है, आपको मिलती है? हमको नहीं मिलते बाबू, नहीं मिलती है। नहीं मिलता है। और लोगों को गाँव में मिलता है, हमको नहीं मिलता है। वो इतना मांग देंगे खाता है। अभी हाथ में क्या गड़ गया है। तो आप देख सकते हैं, अभी इनको देखकर आप इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। सरकार बहुत योजनाएं निकालती है, लेकिन ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते वो कहीं ना कहीं मुखिया, सरपंच, अधिकारी इनके करप्शन की वजह से दब जाती है। अच्छा, ये बताइए, आपकी भरण पोषण कैसे होता है? पैसा वगैरह कैसे आता है घर में? हमको कुछ है नहीं बाबू, मांग खाता सीधा सोता है बाबू। जमीन वगैरह कुछ नहीं है? जमीन तो है एक लिए। अब बच्चा मेरा ठीक नहीं है, बच्चा मेरा है ना ठीक नहीं है, एक लिए इसका मांग खाता में पीड़ता नहीं बनता है। सरकारी कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ लाभ नहीं। खाली गवर्नमेंट चार्ज जो मिलता है वो मेरा नाम कट गया है बाबू। कैसे मांग खाता है, वो वृद्धि नहीं है। हम चाहता कि बाबा हमको दे मिले, कुछ खाएगा, कुछ बनाएगा, नहीं मिलता कुछ। सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती हैं, ऊपर से योजना तो लागू की गई, फिर वो नीचे तक लागू होती आती है, लेकिन हम देखते हैं गाँव की ज़मीनी स्तर पर वो आते आते वो दब जाती है। ऐसा क्यों है? सब तो खाने वाला ये नीचे आते आते सब खा लेता है। जो कि पैसा दे करके, पैसा वोट नहीं देना चाहिए आदमी को। जो काम नहीं करता है तो उसको वोट कौन नहीं करेगा? चाहे मोदी रहे, चाहे कोई भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे। आपके जो भी विधायक जी हैं, जो भी समस्या गांव में चल रही है, यहाँ पे कभी आज तक जितने के बाद है ना, दर्शन भी नहीं देता है। विधायक जी एक बार भी नहीं आए? एक बार आए नहीं किया। तो अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं, क्या फिर से वही विधायक जी को जिताएंगे? कोई जरूरी नहीं है कि वही जीतेगा, लेकिन डिफरेंट मान के चलिए कोशिश करेगा वो कि हम जीत जाए। और कोई दूसरा कैंडिडेट भी सही रहेगा तब नहीं जीतेगा। कोई दूसरा कैंडिडेट भी सही नहीं। जैसे कि बाढ़ आता है, ये बाढ़ में डूब जाता है, यहाँ पूरा डूब जा। हाँ, बाढ़ पीड़ित है। यहाँ ये होता है, पैसा आता है 7,000 6,000 आता है, बाढ़ का मुआवजा आता है। तो यहाँ जो है बाढ़ जो है क्या किया, अबरी साल सब पैसा दिला दिया सुखाड़ वाले को, ई बाढ़ वाले को ऐसे निन्दित कर दिया पैसा के कारण। ये ब्लॉक को खा लिया ब्लॉक। तो फिर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाई, एक तो हम उठाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। देखिए, गांव वाले जब तक संगठित होकर किसी भी मुद्दे को नहीं उठाएंगे। हाँ, संगठन नहीं है। हाँ, संगठन रहेगा तब तो सब उड़ जाएगा। तो फिर जो सूखे जो लोग, मतलब आपका पैसा दूसरे लोगों को क्यों दिया? दूसरे को वहाँ ब्लॉक से पैसा खा के। तो क्यों दिया? कारण क्या था उनको देने? कारण देने का था कि अभी फैक्स में इलेक्शन था।
अच्छा, फैक्स में उसको दिया कि वोट हमको तो मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि उस जगह इलेक्शन था तो इनके बाढ़ का मुआवजा उन लोगों को दे दिया गया ताकि वोट मिल जाए। यही चीज़ है, सब पैसा उसी लोग को मिलेगा। इसका नाम ही नहीं है तो वोट भी नहीं देगा ये। तो जिसको दे देंगे तो वोट भी देगा ना हमको। तो चलो 5,000 उसको भी मिल भी गया, वो भी खुश हो गया, हमको वोट भी मिल गया। अच्छा, जो भी मुखिया जी हैं, सरपंच हैं आपके, वो काम कैसा करते हैं आप? कुछ नहीं उसका करने के लिए भी नहीं आता है। उनके अब चुनाव अब कब होने वाला है? चुनाव तो अभी है समय, हाँ, समय। जैसे विधानसभा का चुनाव आने वाला है अभी, 24 में फिर आपके हाथ में है वोट। हाँ। अब आप जिसको चुनेंगे वो आपके हाथ में, सही व्यक्ति को चुन लिया तो काम होगा, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत है, सब पब्लिक को दिक्कत है। वैसे हो जाता है, कोई भी जीतता अपना खाली पेट भरता, पब्लिक को कुछ नहीं देखता, जितने बाद सब वही हो जाता। जैसे आपकी ये पंक्चर वगैरह की ये दुकान है सब, तो इसमें जीवन यापन हो जाता है आप? हाँ, किसी तरह चल रहा, किसी तरह चल रहा है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता था लेकिन अभी नाम कट गया है, अभी ऐसा नहीं, क्यों? पता नहीं, ऊपर से नाम कट गया। तो आपने बात नहीं की? हाँ, बात किए, कोई सुनबे नहीं करता है। तो आपने देखी, हमने छोटी सी कोशिश थी हमारी ज़मीनी हकीकत को जानने की। तो कुछ इस तरीके की स्थिति सिर्फ बिहार के गाँवों में ही नहीं, हम किसी भी राज्य में चले जाएं वहाँ आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी।